हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एकेडमी में लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में क्या है? टिश्यू। क्या है जी? टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है ऊतक। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को क्या करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। साथ साथ इसके पीछे या फर्स्ट चैप्टर में हम बता चुके हैं क्या सेल सेल के बारे में हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, पूरा एक एक थ्योरी हम आपको बता दिए हैं और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमने क्या किया है आपके पिछले वाले क्लास में हम बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 1, इसमें टिश्यू में लेक्चर नंबर 1 क्या है? ऊतक। ऊतक देखिएगा क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए इसकी परिभाषा बनती है, क्या बनती है देखिएगा। जो ऊतक होता है तो ऊतक किसे कहते हैं? तो अब इसके पहले हमने कोशिका पढ़ा था ना, ये क्या होती है? सूक्ष्मतम इकाई होती है और कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक का डिफिनेशन क्या बन जाएगा? ऊतक का डिफिनेशन यह बन जाएगा, कहेंगे कि एक समान क्या, एक समान कोशिकाओं से, एक समान कोशिकाओं के समूह को, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना जी। एक समान कोशिकाओं से या एक समान कोशिकाओं के समूह को, एक समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है या ऊतक कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, चाहे वह पादप का हो चाहे वह जंतु का हो, ठीक है ना। देखिएगा टिश्यू दो टाइप के होते हैं या दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, जो टिश्यू होता है एक किस में होता है, जो ऊतक होते हैं दो टाइप में पाया जाता है। पहला किस में पाया जाता है? पादप में। और दूसरा किस में पाया जाता है? पहला किस में होता है? पादप में। दूसरा जंतुओं में, ठीक है ना। किसमें? जंतुओं में। जंतुओं में कैसा टिश्यू होता है और पादप में कैसा टिश्यू होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आ जाइए हम बात करते हैं क्या? पादप ऊतक के बारे में। किसमें? पादप ऊतक के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे चलें, ठीक है ना। बात समझ में आया? टिश्यू किसे कहते हैं? एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ऊतक दो तरह से हो सकता है। एक पादप में अलग होता है, जंतुओं में क्या होता है? अलग होता है, उनका नाम क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं किसमें? तो हम नंबर 1 बात करते हैं किसमें? पादप की। पादप ऊतक क्या होते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से हम देखेंगे, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक बात को नोट करते हैं चले, ठीक है। आगे चलते हैं, धीरज कर देते हैं इसको। अब आगे चलते हैं क्या? पादप ऊतक, इसके बारे में बात करेंगे। पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना जी। किसके बारे में बात करेंगे? पादप ऊतक। लिख लेते हैं, पादप ऊतक। पादप ऊतक, ठीक है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा पादप जो ऊतक होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिख लेते हैं इसको, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। लिख लेते हैं, पहला क्या होता है? विभाज्योतक होता है। क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक। पहला क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अस्थाई ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? अस्थाई ऊतक होता है। बोलो इसमें दिक्कत? यह दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? अस्थाई ऊतक होता है, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद एक एक चीज को हम बताते हुए चलेंगे। तो दो टाइप के हो गए। अब देखिए विभाज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? विभाज्योतक 3 टाइप के होते हैं। विभाज्योतक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। विभाज्योतक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तीनों का नाम लिख लेते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है। पहला क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है। पहला होता है आपका शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है। पहला क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है ना जी। दूसरा क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक, ठीक है ना जी। दूसरा क्या होता है?
दूसरा आपका होता है पार्श्व विभाजोतक ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? पार्श्व होता है। दूसरा क्या होता है? पार्श्व होता है। और तीसरा क्या होता है? अंतःवृष्ट होता है। तीसरा क्या होता है? अंतःवृष्ट होता है। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे यह क्या होते हैं। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे। पहला क्या हो गया? शीर्षस्थ विभाजोतक। दूसरा क्या हो गया? पार्श्व विभाजोतक। तीसरा क्या हो गया? अंतःवृष्ट विभाजोतक हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए 3। अब अस्थायी ऊतक कितने टाइप के होते हैं? तो अस्थायी ऊतक 2 टाइप के होते हैं। अस्थायी ऊतक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है जी? पहला देखेंगे ध्यान से। पहला होता है आपका सरल अस्थायी ऊतक होता है। पहला क्या होता है? सरल अस्थायी ऊतक होता है। पहला क्या होता है? सरल अस्थायी ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है ना? पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? चलिए, ये तो हो गया नामांकन। आगे बात करते हैं सरल अस्थायी ऊतक। और सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है ये भी बताएंगे। अभी टेंशन ना लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या अभी हमको पढ़ना है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज देख लेंगे। ये हो गया, इतना चीज अभी हमको पढ़ना है। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा, सरल अस्थायी ऊतक 2 टाइप का होता है। सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं जी? 2 टाइप के होते हैं। ये जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है, यह 2 टाइप, सॉरी, जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, सरल जो अस्थायी ऊतक होते हैं, यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? मेनली 3 टाइप के होते हैं। लेकिन एक होता है जिसमें उसके 2 भाग बढ़ गए हो। जैसे देखो, एक इसमें सरल अस्थायी ऊतक हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला नंबर 1 इसमें सरल अस्थायी ऊतक में, इसमें नंबर 1 क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है पैरेनकाइमा। क्या पढ़ना है? पैरेनकाइमा पढ़ना है हमको। क्या होता है पैरेनकाइमा? ठीक है ना? पैरेनकाइमा किस में आता है? सरल अस्थायी ऊतक में आता है। अब पैरेनकाइमा में 2 टाइप का होता है। पैरेनकाइमा में क्या होता है? 2 होते हैं। जैसे नंबर 1 ये हो गया क्या? क्लोरेनकाइमा पढ़ना हमको। ये क्या होता है? ठीक है। और इसी में होता है आपका, इसी में क्या होता है? बी नंबर होता है। इसी में बी नंबर होता है आपका एरेनकाइमा होता है। इसी में क्या होता है? एरेनकाइमा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी में क्या होता है? एरेनकाइमा होता है। अब ये तो पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर हमको क्या पढ़ना है? किसमें? सरल अस्थायी ऊतक में। दूसरा नंबर हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? कोलेनकाइमा पढ़ना है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? कोलेनकाइमा पढ़ना है। ठीक है ना? अब सरल अस्थायी ऊतक में तीसरा हमको क्या पढ़ना है? ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है? तो तीसरा हमको पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है। ठीक है ना? बात समझ में आया ना? इसमें तीसरा नंबर हमको क्या पढ़ना है? तीसरा नंबर पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो सरल अस्थायी ऊतक में 3 ऊतक ऐसे आते हैं जो क्या होते हैं? सरल अस्थायी ऊतक में होते हैं। क्या होता है? पैरेनकाइमा होता है। पैरेनकाइमा 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? क्लोरेनकाइमा होता है। एक क्या होता है? एरेनकाइमा होता है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा होता है, तीसरा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है। अब जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो जटिल अस्थायी ऊतक जो 2 टाइप के होते हैं, ये भी क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है जाइलम। पहला क्या होता है? जाइलम। और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लो। पहला जाइलम, दूसरा क्या? फ्लोएम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही हमको पादप ऊतक में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। विभाजोतक क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पादप ऊतक, पादप में एक समान जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, एक पादप ऊतक में क्या, पादप ऊतक वे ऊतक कहलाते हैं जो पादप में एक समान कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पादप ऊतक कहलाते हैं। अब विभाजोतक क्या होता है, जैसे देखिएगा इधर हम बनाएंगे कुछ, ठीक है। विभाजोतक यह एक ऐसा ऊतक होता है जो कि विभाजन करके उसमें वृद्धि होती है। यह एक ऐसा ऊतक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? विभाजन होता है उसका। उस ऊतक का क्या होता है? विभाजन होता रहता है। ठीक है ना? तो ऐसे ऊतक को कहते हैं
विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। और यह क्या कहलाते हैं, यह 3 टाइप के होते हैं। इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे ऊतक जिसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि होती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है विभाज्योतक ऊतक पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। अब यह 3 टाइप का होता है, एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है पार्श्व, एक क्या होता है अंतःपृष्ठ। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम पेड़ जैसी कुछ संरचनाएं बना रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, कुछ पेड़ जैसी संरचनाएं बना रहे हैं, है ना। अब इसमें किस किस भाग को क्या कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ये पादप है, यहाँ जो पेड़ है, इसमें क्या हो रही है, इसमें यहाँ से देखिएगा धीरे 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 इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर या शीर्ष वाले भाग को शीर्षस्थ कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, किसी पादप के ऊपरी भाग को यानी ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कर सकते हैं, शीर्षस्थ कर सकते हैं। और शीर्षस्थ में क्या होता है जी, शीर्षस्थ में हमेशा जो पेड़ होते हैं या जो पादप होते हैं उसमें वृद्धि होती रहती है, वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ देखिएगा शीर्षस्थ यह दिखा रहा है कि यह एक ऐसा ऊतक होता है, शीर्षस्थ एक ऐसा ऊतक होता है जो पादप को क्या कर रहा है, वृद्धि होकर या वृद्धि होने में सहायक है। शीर्षस्थ में कह सकते हैं पादप को क्या करता है, वृद्धि करने में सहायक होता है। शीर्षस्थ एक ऐसा ऊतक होता है जो पादप को क्या करता है, वृद्धि करने का प्रयास करता है या हमेशा वृद्धि कर रहे हैं। जब पादप बढ़ते हैं उसमें जो ऊतक होता है वह क्या होता है, शीर्षस्थ ऊतक होता है। इसमें डाउट किसी को नहीं। ठीक है ना, पादप को बढ़ाने में कौन सहायक होता है, शीर्षस्थ ऊतक होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं पार्श्व क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पार्श्व विभाज्योतक क्या होता है। ठीक है ना, पार्श्व विभाज्योतक एक ऐसा ऊतक होता है जो पेड़ पौधों को तनाव में होता है, कहाँ होता है, बीच में तनाव में होता है। ठीक है ना, और यह तनाव को क्या करता है, मोटा करने का प्रयास करता है। आप लोग देखे हैं किसी पेड़ में जो लेयर बाय लेयर मोटे होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखें, मान लीजिए पेड़ का हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना, पेड़ का हमने क्या बना लिया, क्रॉस सेक्शन बना लिया। तो उसमें वलय जो होती है ना, वलय जो होती है, जो वलय यह प्रदर्शित करती है कि पेड़ कितना मोटा हो। तो ये जो वलय है, ठीक है ना, वही क्या होता है, पार्श्व दिखाता है। पार्श्व ऊतक जो होते हैं वलय को दिखाते हैं कि पेड़ कितना मोटा हो रहा है, कितना मोटा होते हुए जा रहा है। तो मोटा तना जो होता है, तना मोटा होती है ना, तो तना मोटा तो होता है किसके ऊतक, कौन से ऊतक कारण होता है, पार्श्व ऊतक के कारण होता है। ठीक है ना, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण तनाएं क्या होती है, पेड़ पौधे की मोटी होती है। बात समझ में आ रही है। तो तनाव में क्या होती है, तनाव मोटा होता है। बात समझ में आ रही है। और यह क्या होता है, वृद्धि होता है। शीर्ष पे क्या होता है, वृद्धि होता है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहते हैं, अंतःवृष्ट। अंतःवृष्ट क्या होता है, तो ये अंतःवृष्ट देखिएगा, पत्ती के जो नोक होते हैं ना, जो पत्ती के नोट, पत्तियों के नोकों पे क्या होता है, अंतःवृष्ट होता है। ठीक है, पत्तियों के नोकों पे क्या होता है, अंतःवृष्ट विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और यह जो अंतःवृष्ट होता है वह नीचे से भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक, नीचे से भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर देखा जाए तो अंतःवृष्ट जो होते हैं ना, जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इनके नोकों पे क्या होता है, अंतःवृष्ट पाए जाते हैं, पत्तियों के नोकों पे। ठीक, क्लियर है। आगे चला जाए। अब आगे हम चलते हैं किस पे, सरल अस्थायी ऊतक पे। ठीक है, या जटिल अस्थायी ऊतक, या जटिल ऊतक जो होता है उस पे बात करेंगे। और क्या साथ साथ क्या करेंगे, अस्थायी ऊतक। ठीक है, अब अस्थायी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, वहां से वृद्धि नहीं होती है। अब वृद्धि तो कहाँ, विभाज्योतक में हो रहा था ना, लेकिन अस्थायी ऊतक परमानेंटली जो टिश्यू होता है वह क्या होता है, वहां पे वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे ऊतक को कहा जाता है अस्थायी ऊतक। यह दो तरह से होते हैं। क्या होता है, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, क्या होता है, जटिल होता है। एक सरल होता है, क्या होता है, जटिल होता है। तो सरल में बात करेंगे पैरेनकाइमा क्या होता है, सरल में हम बात करेंगे पैरेनकाइमा क्या होता है। तो पैरेनकाइमा पहले ये समझ में आया, ऊपर वाले के भाग को शीर्ष, बीच वाले भाग को क्या, जो तना मोटी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, पार्श्व। अंतःवृष्ट जो पत्तियों की नोक होती है उसमें क्या होता है, अंतःवृष्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, अंतःवृष्ट कहाँ होता है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे हम बात करेंगे कि पैरेन्काइमा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिएगा पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है ना। अब देखिएगा पैरेन्काइमा एक ऐसा ऊतक होता है, ठीक है, जिसके जिस कह लेंगे कि एक ऐसा टिश्यू होता है, एक ऐसा ऊतक होता है, इसमें अंतर आणविक काफी अधिक होते हैं, या इनमें क्या कह सकते हैं, इनमें रिक्त स्थान काफी अधिक होता है। इनमें जो टिश्यू होते हैं, जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं में क्या होता है, रिक्त स्थान काफी अधिक होता है। जैसे देखिएगा ये कोशिका है, ठीक है ना, ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब कोशिका यहाँ से ऐसे क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है ना, ऐसे कोशिका क्या है, जुड़ी हुई है। ये कोशिका है, ये ऐसे देखिएगा ध्यान से, ये कोशिका है। ठीक है ना, ऐसे क्या है, ये जुड़ी हुई है। तो इसमें देखिएगा ना, जगह जगह यहाँ बीच में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा खाली स्थान है ना, रिक्त स्थान है कि नहीं है, रिक्त स्थान है। तो ये कोशिकाओं के बीच, यानी कि पैरेन्काइमा एक ऐसा ऊतक होता है क्योंकि कोशिकाओं के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, काफी अधिक स्थान होता है। इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, इसमें रिक्त स्थान काफी अधिक होता है, रिक्त स्थान इसमें किसमें, इसमें पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा में देखो कोशिकाओं के बीच, पहला कोशिकाओं के बीच, कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, काफी रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना, स्थान होता है। ठीक है ना। अभी दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अंतराणविक, इसमें अंतराणविक काफी अधिक होते हैं, अंतराणविक काफी अधिक होते हैं या अधिक होते हैं। इसमें अंतराणविक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और यह कोशिकाएं जो होती हैं, यह कोशिकाएं क्या होती हैं, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह क्या होती हैं, जीवित होती हैं। ठीक है ना। पैरेन्काइमा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह क्या होती हैं, जीवित होती हैं। तीसरी बात, जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, इसमें कोशिकाएं जीवित होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, जीवित होती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे बात करते हैं, और इसमें क्या है, तो बात करेंगे कि इसमें और क्या होता है। इसमें कह देंगे कि इसमें पैरेन्काइमा में जो कोशिका भित्ति होती है ना, वह क्या होती है, लचीली होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, लचीली होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति क्या होती है, लचीली होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। तो यह पैरेन्काइमा हो गया। अब हम बात करते हैं, इसमें अंतराणविक काफी अधिक स्थान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसको क्या करेगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसमें एक भाग आता है कोलेनकाइमा और एक दूसरा होता है एरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा के ही भाग होते हैं क्या, कोलेनकाइमा, और क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। तो अब इसको हम देखते हैं, ये दो तरफ से। तो इसको बात करते हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा क्या होता है। मिटा दें, आगे चलते हैं। क्लोरेनकाइमा क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, यह दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला आप देखिएगा, पहला होता है क्लोरेनकाइमा होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा होता है। दूसरा क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब कोलेनकाइमा में क्या होता है, जाहिर सी बात है, जितने अभी हम पहले बताया ना वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। देखिएगा, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो पतली होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ना, मोटी नहीं, ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति वो क्या होती है, पतली होती है।
कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज, सारी चीजें पाया जाता, अंतर आणविक काफी अधिक होता है। बात समझ में आ गई नहीं? अब देखिएगा एरेनकाइमा क्या होता है। एरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू होता है, एक ऐसा ऊतक होता है, ठीक है, जिसमें इसके बीच में खोखला स्थान होता है। एरेनकाइमा में क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच खोखला स्थान होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हवा जाके क्या हो जाती है, भर जाती है। इसमें क्या होती है, हवा जाके भर जाती है। इसमें खोखला स्थान होता है और इसमें क्या हो जाती है, इसमें नंबर 1 और नंबर 2, इसमें क्या हो जाती है, इसमें उस खोखले स्थान में क्या होती है, हवा जाके भर जाती है। खोखले स्थान में हवा जा करके क्या हो जाती है, भर जाती है। क्या करके क्या हो जाती है, भर जाती है। जब खोखले स्थान में हवा भर जाती है तो क्या होता है, जरा बताइए तो। जब हवा भर जाएगी तो क्या होगा, तो आप लोग देखिएगा, यह जो एरेनकाइमा होता है एक ऐसा पौधा होता है जो जली में पाया जाता है। जब उनके बीच खोखले स्थान में हवा भर जाती है तो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। जैसे सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा आप जो खाने वाला सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़ा को आप देखते हैं, वह जल में बोया जाता है या जली पौधा होता है। तो उसमें क्या होता है, बीच में क्या होते हैं, काफी अधिक रिक्त स्थान होता है, जिसमें उसमें हवा जाके क्या हो जाती है, भर जाती है और वह पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। वह पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। तो एरेनकाइमा जो होते हैं, एरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं या ऐसे पौधों में होता है, जो पौधा क्या होता है, जल में पाए जाते हैं और जल में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो एरेनकाइमा टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और कोलेनकाइमा जो होता है वह कहाँ, जल में नहीं पाया जाता है। ये ऐसे नॉर्मली पौधों में क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे चलते हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है। आगे चलते हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो कोलेनकाइमा यहाँ नोट करते हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है। तो कोलेनकाइमा ध्यान से देखेंगे, कोलेनकाइमा क्या होता है। तो कोलेनकाइमा एक ऐसा ऊतक होता है जो षष्ठकोणीय में होता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे संरचना इसकी बनी होती है। ठीक है ना, षष्ठकोणीय संरचना में होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसी संरचना इसकी क्या होती है, बनी होती है। देख लीजिएगा, ऐसी इसकी क्या होती है, संरचना बनी होती है। ठीक है ना, ये क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। या कोलेनकाइमा क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक, देख लीजिए, ऐसी इसका संरचना बनी होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इनके बीच में क्या होते हैं, इनके बीच में भी किसकी अपेक्षा, पैरेनकाइमा की अपेक्षा कम रिक्त स्थान होता है। इनके बीच पैरेनकाइमा की अपेक्षा क्या होता है, कम रिक्त स्थान होता है। और यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। और इनके चारों तरफ, बाहरी तरफ क्या होते हैं, एक मोटी सी आवरण होती है। चारों तरफ बाहर क्या होती है, एक मोटी सी आवरण होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो कहेंगे कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, मोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है जी, मोटी होती है। बात समझ में आ गई? ऐसे इसमें क्या होता है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। ठीक है ना, ये ठीक है। ये रही संरचना किसकी, कोलेनकाइमा की। ये रही संरचना किसकी, कोलेनकाइमा की। यानी कोलेनकाइमा की संरचना कैसी होती है, ऐसे होती है, षष्ठकोणीय होती है। कैसी होती है, षष्ठकोणीय संरचना की होती है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं।
इसमें क्या होते हैं जी, केंद्रक होते हैं। पैरेन्काइमा की अपेक्षा इसमें कम रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा की अपेक्षा, पैरेन्काइमा के अपेक्षा, पैरेन्काइमा के अपेक्षा इसमें कम रिक्त स्थान होता है। इसमें कम रिक्त स्थान होता है, कम रिक्त स्थान होता है। वो ये बात समझ में आ रही है? पैरेन्काइमा की अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम रिक्त स्थान होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, तो जाहिर सी बात है अब क्या कहेंगे, इसमें अंतर आणविक मतलब कि अंतर आणविक जो होते हैं या इनके बीच जो जगह होता है या अंतर आणविक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किसके अपेक्षा, पैरेन्काइमा की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान देखिए कम देखने को मिल रहा है ना, इनमें कोशिकाओं के बीच देखिएगा रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, बहुत कम रिक्त स्थान देखने को मिलता है। ठीक है ना? इसमें कोशिकाओं के बीच अंतराणविक कम होते हैं। जो अणु होते हैं उनके बीच स्थान कम होता है। इसमें कोशिकाओं के बीच अंतराणविक कम होते हैं। बात समझ में आया कि समझ, ये संरचना होगी। आगे बात करते हैं कि यह क्या होती है, लचीली होती है। मोटी के साथ साथ क्या होती है, लचीली भी होती है। ठीक है ना? तीसरा लिख लेंगे, यह लचीली होती है, लचीली होती है। ठीक है ना? ये क्या होती है, लचीली होती है। बोलिए बात समझ में आ रही है? ये क्या होती है, इसमें कम रिक्त स्थान होता है, यह क्या होती है, लचीली होती है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख लेते हैं कि यह क्या होती है, यानी कि कोलेनकाइमा क्या होती है, यह लचीली होती है। क्या होती है, लचीली होती है। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंतराणवीय है कोलेनकाइमा, समझ में आया? कोलेनकाइमा क्या होता है, इसका संरचना कैसी होती है, षष्ठकोणीय होती है। कैसे होती है, षष्ठकोणीय होती है। और इसमें केंद्रक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, देखो यहाँ पे केंद्रक होते हैं। अब पैरेन्काइमा की अपेक्षा इसमें रिक्त स्थान कम होता है। अब यह क्या होती है, लचीली होती है। और इसमें अंतर आणविक क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। समझ में आया? कोलेनकाइमा समझ में आया? कोलेनकाइमा टिश्यू समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, इसके मतलब इसके रेनकाइमा होता है। इसके रेनकाइमा क्या होता है, इसके रेनकाइमा क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है? तो सबसे देखिएगा। और एक बात और, इसमें कोलेनकाइमा में एक बात और, इसमें क्या होती है, कोशिका, इसमें कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। इसमें कोशिका क्या होती है, जीवित। इसमें भी कोशिका क्या होती है, जीवित रहती है, जीवित रहती है। इसमें भी कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। किसमें, कोलेनकाइमा में। बोलिए, कोलेनकाइमा में किसी को दिक्कत? सारे बात को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, क्या स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ठीक है ना? तो आगे हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दिया हमने। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से अब देखेंगे क्या होता है। तो यहां देखिएगा, लिखते हैं हमने क्या लिखा, स्क्लेरेनकाइमा यह क्या होता है। सबसे पहले बात इसको नोट करिएगा, नंबर 1, इसमें कोशिका कैसी होती है, मृत होती हैं, मरी हुई होती है। इसमें कोशिका क्या होती हैं, मृत होती हैं, मरी हुई होती है। ठीक है ना? यह क्या होता है, यह कठोर होता है। यह क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है ना? इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और यह जल्द ही टूट जाती हैं, और यह जल्द ही टूट जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है ना?
अभी हमने बात किया था कोलेनकाइमा में, यानी इसमें क्या होती हैं, लचीली होती हैं और ये टूटती नहीं। आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, पेड़ पौधे कोलेनकाइमा, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना, ऐसे मुरुक जाते हैं यानी टेढ़े हो जाते हैं और उनको तोड़ा जाए तो जल्दी टूटते नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, कोलेनकाइमा होते हैं, ये मजबूत होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत हो जाती हैं, मरी हुई होती हैं और वह कठोर होती हैं और उनको जब तोड़ा जाए तो वह जल्द ही क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसे पौधों को आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे पौधे में क्या होते हैं, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होता है। उनमें कैसा टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सारी बातें लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए, आई वो पूरा आप लोग को जितना हम बता रहे हैं समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। जब समझ में आ रहा होगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, यानी जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं और जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम क्या होता है ना जी। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने सरल अस्थायी ऊतक पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक, जो कि काफी जटिल होते हैं, इनको नग्न आंखों से देखना संभव हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, काफी जटिल होते हैं, जिसमें होता है हमारा जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम। इसको हम देख लेते हैं, जाइलम। तो यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग आपका क्या, जाइलम। हमने डाल लिया क्या, जाइलम। अब जाइलम क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाइलम को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं कुछ पेड़। हमने क्या बनाया, पेड़ की संरचना बना दिया, पेड़ की संरचना बना दिया ना। अब यहाँ हमारा क्या है, सॉइल है, ये हमारा क्या है, सॉइल है, और ये इसके क्या है, रूट है, ये इसकी क्या है, रूट है। अब सॉइल के नीचे क्या होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना जी। सॉइल के नीचे क्या होते हैं, खनिज होते हैं, और क्या होता है, पानी होता है, और क्या होता है, पानी। तो जो रूटों के यानी कि जो हमारे पेड़ होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, पेड़, तो पेड़ के नीचे यानी रूट में या सॉइल में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं और जो पानी होता है, इन सभी को पेड़ के विभिन्न भागों पर पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे कि पेड़ के नीचे उपस्थित पेड़ के नीचे उपस्थित खनिज व पानी को किसी पाइप के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यानी कि नीचे से जो खनिज पदार्थ होते हैं ऊपर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं, जाइलम। यानी कि पेड़ पौधों के जो भी नीचे बने, यानी कि पेड़ पौधों के नीचे बनाए गए भोजन को ऊपर ले जाने की क्रिया को, यानी नीचे से, यहाँ पे क्या है, मिनरल्स है, और नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं ना खनिज पदार्थों को, पौधों के विभिन्न भागों तक ले जा रहे हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, या उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे से बनाए गए भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? जाइलम समझ में आया? हाँ, जाइलम समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्लोएम क्या होता है। अब क्या बात करते हैं, फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्लोएम क्या होता है, ठीक है ना। यही पेड़ है, ठीक है ना। चलिए अब पेड़ दूसरा बनाते हैं। फिर पेड़ हमने बना दिया पेड़ हमने बना दिया, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे हमने लिख लिया फ्लोएम, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, फ्लोएम। यही पेड़ पौधा है, ठीक है। अब इस पेड़ में क्या होते हैं, पत्ती होगी, क्या होगी, पत्ती होगी। पत्ती को हमने बना लिया, हमने क्या बना लिया, पत्ती को बना लिया, ठीक है ना, पत्ती को बना लिया, ठीक।
और पत्तियां, पेड़ पौधे की हरी पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, अपना भोजन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम कहेंगे फ्लोएम क्या होता है, तो पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को, तो लिख लेंगे पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, यानी पौधों के रूट तक ले जाने की क्रिया, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों को पहुंचाने की क्रिया को फ्लोएम कहते हैं। पहुंचाने की क्रिया को फ्लोएम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि पत्तियां जब भोजन बना रही हैं, पत्तियां भोजन बनाई, पत्तियां कहाँ होती हैं, ऊपर होती हैं, पेड़ पौधे के ऊपर होती है। ये भोजन बनाई, अब इस भोजन को किसी पाइप के माध्यम से क्या पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही होता है, पूरा का पूरा पादप ऊतक होता है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए परेशानी। क्यों? क्योंकि इतना हम मेहनत जो कर रहे हैं, है ना जी, एक एक चीज को हम लिख रहे हैं, एक एक चीज को ड्राइव करके बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, पादप ऊतक पूरा का पूरा क्या होगा, समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से इसको नोट्स बना के अच्छी तरह से इसको रिवाइज करिएगा, और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में फिर लेके आएंगे और फिर बताएंगे इसमें से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे, यहाँ तो पादप हो गया, अब जंतु ऊतक में क्या क्या होते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।